अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अब मोर्चा संभाल लिया है। खुले मंच पर जिस तरह से वो दहाड़ रही हैं, जिस तरह से बोल रही हैं, तो साफ तौर से ये जाहिर होता है कि वो राजनीति में कभी भी आ सकती हैं और वो तैयारी कर रही हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालने के लिए। ऐसे में जाहिर है कि संजय सिंह की कुर्सी वो कमजोर पड़ जाएगी, वो दिक्कत में पड़ जाएगी। अगर मुख्यमंत्री की बात आती है दिल्ली के लिए तो फिर सुनीता केजरीवाल का नाम नंबर 1 पे रहेगा। संजय सिंह हो सकता है कि फिर उन्हें कुर्सी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाए, यानी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि पूरी मजबूती के साथ संजय सिंह के सारे समर्थक ये चाहते हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी जाती है, मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो फिर ये कुर्सी संभाले संजय सिंह। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के मंच पर सुनीता केजरीवाल ने दहाड़ मारी है और सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से लोगों को संबोधित किया है, जिस तरह से इमोशनल करने का काम किया है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब मैदान में आ चुकी हैं और निश्चित तौर पे उनका पूरा प्लान है, पूरी कोशिश है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी की कमान सुनीता केजरीवाल संभालें। और इसीलिए उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण भी दिया है। अब बातों बातों में इंडिया गठबंधन के मंच से सुनीता केजरीवाल ने जो बात कही वो चौंकाने वाली। सुनीता केजरीवाल ने पब्लिक से कहा, भावुक होकर, इमोशनल होकर, कि आपको एक बात नहीं पता होगी जो शायद और लोगों को भी, यानी उनके क्लोज जो नजदीक के हैं, पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के, उन्हें भी पता ना हो। अर्थात बहुत सारे जो नजदीक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों उन्हें भी ना पता हो। और सुनीता केजरीवाल ने उस बात को जग जाहिर किया, यानी पब्लिक के सामने बताने का काम किया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि शादी के बाद जब वो आई और अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई, अरविंद केजरीवाल से बातचीत का जब सिलसिला आगे बढ़ा, उस बातचीत में सुनीता केजरीवाल से अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, उस बात पर आप मेरा साथ दोगी कि नहीं। तो सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैंने 7 जन्म का रिश्ता निभाया है और इसलिए मैं आपके साथ खड़ी हूं। तो सुनीता केजरीवाल जब सहमति देती हैं तब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं भले ही नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो मन है वो सेवा का है, यानी मैं सेवा करना चाहता हूं, गरीबों की, लोगों की सेवा करना चाहता हूं जो मुश्किल में हैं, ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूं। तो सुनीता केजरीवाल का कहना है कि ये बात जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने अपनी सहमति जता दी। सुनीता केजरीवाल इसी को विक्टिम कार्ड लेकर खेलने की कोशिश कर रही हैं। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि उनके पति अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में बंद हों, लेकिन उनके अंदर जज्बा है देशभक्ति का, उनके अंदर जज्बा है राष्ट्रभक्ति का, और उनके पति जो हैं वो देश की सच्ची सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दे। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नौकरी छोड़ी और उसके बाद जो है वो सेवा में, झुग्गी झोपड़ी, गरीब बस्तियों में जाकर सेवा करने लगे। सुनीता केजरीवाल ने सारी दास्तान अरविंद केजरीवाल की बताई कि कैसे वो समाज सेवा में आए, कैसे समाज सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़े और लोगों के देवता बन गए। यानी सुनीता केजरीवाल का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल गरीबों के दिलों में बसते हैं, अरविंद केजरीवाल लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल अगर सही मायने में सेवा करना चाहते थे, सही मायने में झुग्गी झोपड़ी और गरीब लोगों की मदद करना चाहते थे, तो फिर उन्होंने आगे आकर राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई? जबकि जान सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि राजनीति में आने के बाद सेवा का काम जो है वो बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। सेवा का जो रास्ता है वो बहुत आसान नहीं होता। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने सेवा के साथ फिर राजनीति में पदार्पण क्यों किया, जबकि राजनीति में आने के बाद से अरविंद केजरीवाल वो सारे मुद्दे, वो सारे मामले जो सेवा के उनके पहले थे, झुग्गी झोपड़ियों में जाना, गरीब लोगों से बातचीत करना, गरीब लोगों से जुड़ाव करना, वो सारे काम नहीं कर पाए। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल आखिर सियासत में क्यों आए, पार्टी क्यों गठित की, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास एक बहुत बड़ा उदाहरण था। अन्ना हजारे
एक ऐसे उदाहरण अरविंद केजरीवाल के सामने थे जो उनके गुरु भी थे और जिन्होंने सेवा में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया। अन्ना हजारे ने कैसे गांव को सुधारा, कैसे महाराष्ट्र के गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, कैसे महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने गांव के लोगों की आय बढ़ाने का काम किया, उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम किया। ये बहुत बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल के सामने था, अरविंद केजरीवाल के पास था। लेकिन उस उदाहरण को छोड़कर, उस सेवाकार को छोड़कर आखिर अरविंद केजरीवाल सियासत में क्यों आए, राजनीति में क्यों आए और राजनीति के दलदल में ऐसे फंसते चले गए कि आज उन्हें तिहाड़ जेल में रातें बितानी पड़ रही है, जेल में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेला है, जिस तरह से लोगों को इमोशनल करने की कोशिश की है, भावुक करने की कोशिश की है, तो सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि राजनीति में आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों आए, जबकि उन्हें साफ तौर पर पता था कि बहुत बड़ा काम राजनीति में परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकते। वहीं पर जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने बताया शादी के बाद की रात की वो बात भी लोगों के सामने जब पहुंची तो उस पर भी तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। तमाम तरह से लोग कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल जब सेवा के क्षेत्र में आए तो सेवा के क्षेत्र में लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सेवा के क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। सेवा के क्षेत्र में जो आए हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाई है, अपने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अगर दिलो जान से चाहते कि उन्हें सेवा करनी है तो वो फिर राष्ट्र सेवा करते, देश सेवा करते, झुग्गी झोपड़ियों के लोगों की सेवा करते, गरीबों की मदद करते हैं, जो सड़क पर फुटपाथ पे रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, उन सब के बीच में सेवा करते। राजनीति में, सियासत में क्यों आए, ये बड़ा सवाल छूटता है। हालांकि सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से अपने पति के बारे में बताया कि उनके पति सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, सेवा काम करना चाहते थे, अब देखना होगा कि वो कैसे लोगों को इमोशनल कर पाती हैं।